देगा भैया? तो बोलो तो सही। घर में अगर कितना भी धन है लेकिन संतान नहीं है तो वो धन बेकार है। और घर में 4 पुत्र हैं, भले गरीबी है फिर भी माता पिता मालूम क्या कहते हैं? अरे हमारे 4 पट्टा है जाएंगे, कमा कमा के खुद मकान बनवा लेंगे, लेकिन 4 अपनों बनवाएंगे तो 4 कमरे के। दशरथ पुत्र जन्म से निकाना मानव ब्रह्मा नंद समान ब्रह्मानंद की प्राप्ति। देखिए रामचरितमानस में एक भगवान के पिता को और भगवान के भक्त को 2 ही को आनंद प्राप्त हुआ। यहाँ गोस्वामी जी ये कहते हैं कि दशरथ का पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। और उधर भगवान का एक सेवक एक दास जो केवट है, वहां भी गोस्वामी जी कहते हैं इस समय केवट के घाट पे पहुंचे थे, उतराई के लिए नहीं था। भैया सीता ने देखा तो कुछ उतराई के लिए नहीं है, क्या देंगे उतराई में? उन्होंने अपनी बोलो अंगूठी उतार के यही की सिय जानन हारी मन मुक्ति मन मुक्त सरदारी यही की सिय जानन हारी मन मुक्ति मन मुक्त सरदारी यही की सिय जानन हारी मन मुक्ति मन मुक्त सरदारी यही की सिय जानन हारी मन मुक्ति मन मुक्त सरदारी। समझने का प्रयास किया। ये जानते हैं प्राणनाथ पति दे अपने पति अपने प्रिय और ये माने हृदय। सीता जी ने प्रिय माने पति की हृदय की बात को समझा। प्रिय ही की सिय जानन हारी, पति के हृदय की जो बात समझ ले उसी को पत्नी कहते हैं। और पति ने कहा कि 500 रुपया हो तो दे दो। पत्नी रखे हैं, अगर वो नहीं दे रही है तो वो सूतन का मान लो। पत्नी नहीं है जो पति, क्योंकि गोस्वामी लिखते ये भी लिखते कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखी। मित्र और पत्नी को परखना चाहिए बीच बीच। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखी। पत्नी को अपने प्राणों की भी आवश्यकता पड़ जाए और पति मांगे तो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पैर में जो पिछिया पड़ा है वो भी पति की वजह से पड़ा है। मांग में सिंदूर लगा के घूम रही हो वो भी पति की कृपा से घूम रही हो। आज जो समाज में चलने लायक बनी वो भी पति की कृपा से ही। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सिय जानन हारी और मन मुद्री मन मुदित आरी उतार के दे दी कि लो प्रभु ये देते। जबकि सीता जी के पास कुछ भी नहीं था, केवल ये एक अंगूठी थी, कुछ भी नहीं था, वो भी दे दी लो ये उतराई मुझे। और जैसे प्रभु ने वो अंगूठी पकड़ी और केवट को दी, तो यहाँ पर वो भक्त ने बहुत सुंदर कहा अब कचना चाहिए अब क्या चाहिए? उधर महाराज दशरथ के जीवन में बाल अवस्था में आए थे और इधर बड़े हो गए भक्त के जीवन में आए हैं। वहाँ कहा गया कि दशरथ का पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना ब्रह्मानंद। इधर भक्त को भक्त कह रहा अब कुछ नाथ न चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और दीन दयाल अनुग्रह तोरे प्रभु, अब आपकी कृपा होगी। आपका दर्शन करने के लिए ये संत महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते तब आपका दर्शन भी होता है। और मैं देखो इतना बड़भागी हूँ कि आप दर्शन देने स्वयं चल के आए हैं। अब कुछ नाथना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह। आपका दर्शन प्रभु ने कहा तुम्हारा दर्शन जो तुम प्राप्त कर रहे हो ये तुम्हारी पूर्व जन्म की महिमा है, पूर्व जन्म की महिमा। हम हर किसी को दर्शन नहीं देते, हर किसी पे कृपा नहीं करते। अभी उस दिन पृथ्वी गए थे तो हमने इनसे कहा भैया अपने भक्तराज के सामने, हमने कहा तुम जवान हो लेकिन तुम बूढ़ी लगते हो। हमने कहा भक्त तो हमारी यही है, तुम्हारे पिताजी जिन्होंने सत्संग में बुलाया है। अब बार बार हमसे उम्र में बहुत ज्यादा तो नाम लेने में ये शर्म लगती है कि पिता की होती है।
इन्होंने बुलाया अरविंद जी के पिताजी ने। 3 दिन का भंडारा हुआ। 21, 22, 23 दिसंबर सुबह 250 लोग इनकी कस्टडी में थे। इनका सिर्फ काम था कि 250 लोगों को चेक करना है, वो कार्ड की सेवा चल रही है। और 250 लोगों को इतना चेक करने की जिम्मेवारी किसी ने नहीं निभा पाई। रात को 10:30, 11 बजे जब हम प्रसाद पाते तब पाते थे बेचारे। कई बार हमें माइक से बोलना पड़ता था, पीछे देखते थे, हमको कहते थे बैठ जा थोड़ा आप, लेकिन नहीं बैठे। बाद में यहाँ तक सुनने को मिला कि पैर तक सूझ गए थे, हरा के दीवार तक बेचारे खड़ गए। लेकिन वहां या गुरु की बात को मिथ्या नहीं पकड़, ये भक्ति की पहचान है। ये तो गुटखा खाने के बहाने आइडेंटिटी भी से ले जाएंगे सब। अभी जब हमने इनको यहाँ बुलाया तो तम्बाकू ऐसे निकाल के ले जाते, गुरु जी देख नहीं पाओगे। जब यहाँ आए तो वहां क्या है, गुरु की संगत करने के बाद एक बार पिछली साल आप लोगों ने देवी जागरण कराया हो भैया। अब हम आए शाम को, यहाँ से गए तो बोलू ने कहा क्या करती भैया कुछ डाया डगमगा रहे हैं। हमने कहा बुलाओ तो नहीं। हमने बुलाया तो देखा कि बियर की नशा साहब जय हो साहब। हक तो है लेकिन अभी परे नहीं है। गुरु की बात को अपने हृदय में उतार नहीं सकते, गुरु की बात को हृदय में उतार नहीं सकते। गंगा में तो नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन पानी इधर से ढक गया, इधर से ढक गया, जो गंदगी को साफ नहीं कर पा रहे। भक्त तो बनना चाह रहे लेकिन बन नहीं पा रहा। एक हमारे मास्टर साहब और होंगे, इनके बहुत प्रिय मित्र, हमें कभी नजर नहीं चढ़ रहे हुए, मंगला केसरी। वो तो कभी कभी कहूँ मान ले बीच बीच में साहब। अवधेश मास्टर आएंगे पंडाल में ही है, बहुत पीछे बैठे हुए डुबके डुबाए हमने साहब। हाँ भगवान कह रहे केवल मैं दर्शन हर किसी को नहीं देता हूँ, ऐसे भक्तों को देता हूँ जैसे हर किसी को दर्शन भगवान कह रहे केवल से। तब केवल ने पूछा प्रभु आपके दर्शन के लिए भगवान, आपके दर्शन के लिए भक्तों को क्या करना पड़ेगा, वो आप बता दीजिए। लिख रहे हैं निर्मल मन जन सोई मोरे पावा मोरे खपट चलते सदा। निर्मल मन जन सोई मोरे पावा मोरे खपट चलते सदा। निर्मल मन जन सोई मोरे पावा मोरे खपट चलते। निर्मल मन, निर्मल मन और जन, जिसका निर्मल मन है वो जन वो पापा। मेरा दर्शन उसी को होता है। मैं बड़ी बड़ी हवेलियों को नहीं जाता हूँ। दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर खायो, दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर खायो। उधर शिवरी के झूठे पेड़ खाने के लिए तैयार है। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या समझ के फंस गए थे नंदा जी के जाल में। क्या लाया था विप्र सुदामा फटे से रूमाल में, क्या खाया था बन जाकर के द्रौपदी के थाल में। जिनके खाए झूठे पेड़ उनकी क्या औकात थी। मेरे प्यारे भक्त ये तो प्रेम और भक्ति की ही बात थी, प्रेम भक्ति की बात है। या निर्मल मन उसके अंदर छल है, कपट है, वो कभी भी प्राप्ति नहीं कर सकता। 1 रुपया ना 4 रुपया चला। घर में 20 तुलसाजी लगा ले, दरवाजे पर मंदिर बना ले और 50 पंडित को बुला के अपने अनुष्ठान कराने से भी भगवान का फल प्राप्त होने वाला। और जिसका मन पवित्र है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अपनी आदत बुरी समार लो बस हो गया आदत बुरी समार।
कभी कभी मुझे एक सपना देखने को मिलता कि कहीं हम अगर सत्संग करने जाते हैं तो वह शुरुआत में नंगला केसरी के लोग पहले बहुत टिकट भर भर के जाया करते। अब नंगला केसरी के लोगों को अगर 4 लोगों को लाभ हुआ उनके 4 को हमें नहीं गया, मुझे नहीं हुआ। ये क्या है? आप भक्ति में जा कह रहे कि प्रभु के ऊपर चढ़ा चला रहा, पुरस्कार मारी, कछुआ जमीन पे गिर, आखिरी सांस हरने लगा, तब भगवान ने कहा, हे कछुआ तूने मेरे दर्शन नहीं कर पाए, त्रेता में मैं राम बनूंगा, तू केवट बनेगा, दर्शन को छोड़ तू मेरे चरणों को भी भूलेगा। ये वही आशीर्वाद। भक्त जाते तो है, यहाँ से जुड़ते हैं, लेकिन जब तक मंजिल तक पहुंचने का नंबर आता है तो कछुआ की तरह लग पड़ते। जब तक बिल्कुल मंजिल पर पहुंचने वाले, ऑल इंडिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है। आप कहोगे कि महाराज इतनी बड़ी बात बोलते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं है। साम दाम दंड भेद, हारी से बीमारी से, निसंतान से लेके जो भी है, मुकदमा से लेके कुछ भी हो, जो प्रेम प्राधान सरकार से ना करवा दूंगा। लेकिन मैं थोड़ी देर परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत 8 साल हो गए मुझे सत्संग करते करते, बहुत झटका हमने दे लिया। मैं थोड़े दिन परीक्षा लेता हूँ। ये अरविंद जी और इनकी पत्नी सबसे पहली बार हमारे पास गए, कोई सेवा चल रही थी, उन्होंने सेवा की दोनों प्राणियों ने, फिर उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो मैंने उसी दिन कहा, देखो मैंने कहा भैया तो मैं पुत्र दिलवा देंगे, लेकिन सत्संग कराना पड़ेगा। उसी दिन उन्होंने कह दिया, गुरु जी बिल्कुल सत्संग कराऊंगा, बिल्कुल ये कहा सत्संग कराऊंगा। और जैसी घर में खुशी दिखाई दी, तो ऐसा नहीं कि कांटेक्ट में दूर कर ले, काफी लोग देखा तब गुरु जी को मालूम पड़ जाए, गुरु जी को मत बताया। कला की नौकरी लगन वाली गुरु जी न जाने, लड़ी की नौकरी लगन वाली गुरु जी न जाने। अगर ये सत्संग नहीं होता तो सत्संग का धन कहीं ना कहीं से खर्च जरूर होता, क्योंकि तुम वादा कर दिया था भगवान। ये क्लियर बात है। वो धना बचाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं से लग ही जाता है। और इससे 2 लाभ हो गए, एक तो भगवान का वचन पूरा हो गया, और आगे के लिए भगवान की बात बनी रही। मानो 10 रुपया तो उधार ले लो, टाइम पे वापस नहीं करो, और फिर भरे रुपया वापस कर दो, लेकिन दोबारा तुमसे हाथ जोड़ लिए भैया 1000 रुपया, अगर समय पे दे दो तो दोबारा की रास्ता तुम्हारी खुली रहेगी, बनी रहेगी। इसी तरह भगवान से जो हम बोल दें, अगर एक पुष्प बोल के आए कि प्रभु एक फूल चढ़ाएंगे, तो चाहे किसी फुलवारी पे मिले चाहे ना मिले, हम माली से खरीद के लाए, वो एक फूल चाहे 100 रुपए का क्यों ना आए, परीक्षा भगवान ले सकते हैं। हम 100 रुपए का खरीद के भगवान को चढ़ाए। 100 रुपए भी हमारे पास नहीं थे तो हम किसी से उधार लेके भी हमने वचन पूरा कर दिया, वचन पूरा। कई आश्रम में ऐसे कार्य हमें करने पड़े कि लोग बोल गए। एक जागपुरा पड़ता है सुरपुरा के पास, वहां एक लड़का जेल में बंद हो गया, 18-19 साल का। उनके पिताजी आए, बोले गुरुजी माता रानी के सामने चद्दर डलवा देंगे पूरी गैलरी में, और 1,40,000 रुपए दे देंगे, हमारे लड़के की जमानत करा दो। हमने कहा रुपए नहीं चाहिए, तो पूरा ये चद्दर डलवा दो। हमने कहा ऐसी जो तारीख तो वही लड़के की पड़ रही, इसी जमानत करा दी। जमानत करा दी। हमने कहा तो बताओ केस में खत्म करा दे, क्यों तुम तारीख डालोगे? बोले अरे महाराज का तौर पर कहा हो जाएगी। केस खत्म हुआ। गुरु पूर्णिमा जो पड़ती है आषाढ़ी वाले दिन केस खत्म हुआ। वो श्रीमान जी आए, आप सबके सामने की घटना होगी, कई लोगों को पता भी ये बात होगी। वो आए, हमने कहा आपको काम करा देना। बोले गुरु जी आपका करा करेंगे, अब तो लड़का छूटे हो। मेरे पसीना निकल गया। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? उस समय आश्रम में धन था हमारे पास रखा हुआ, वो मैंने पैसा तुरंत लगाया, क्योंकि मुझे माँ का वचन पूरा करना। मैंने माँ का वचन पूरा कर दिया, और माँ का वचन पूरा करने के बाद उस चद्दर डलवा दिया। आपने दर्शन करने जाते देखा, भैया के सामने 3 सेट कसवा दिया। मुझे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। क्या हुआ कि 2 महीने बाद सूचना आई कि पूरन सिंह की 2 भैंसें चोरी हो गई। पूरन सिंह की 2 भैंसें चोरी हो गई। लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हें प्रेमपुरा वाली मैया की चद्दर न डलवाई, इसलिए बोले हाँ जरूर। अच्छा, चोरों को कैसे पता लगी कि भैंसों का नाम चद्दर न डलवाई? अभी भी मतलब कमजोर नहीं पड़े साहब। 2 भैंसे अगर 40-50 हजार की मानो तो 1 लाख रुपए चला गया। और 40-50 हजार के भैंस आते हैं साहब, हम ना पालते फिर भी पता तो रहता ही है कितने की। तो ये
एक हमारी सोच है, ऐसी साल ले जाती तो मैया हमें गाड़ी न दे दे। 8 साल सत्संग करते हुए 8 गाड़ी आ गई यहाँ से। अभी 15 दिन पहले एक गाड़ी देखो स्कॉर्पियो आई है। ये कहां से आई, कैसे आई? कोई ना कोई भक्त ऐसा तैयार कर देती है वो जो कहता है गुरुदेव एक गाड़ी और आपको देना चाहते हैं। अब तो ड्राइवर कम पड़ गया साहब, तो एक गाड़ी तो आश्रम में खड़ी है जो कुछ चलाने वाला। ये केवल उस माँ की नजर में ये दास वचन पूरा करता है। भक्त कह दे अधूरा छोड़ दे लेकिन मैं पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी करूं, चाहे मुझे भीख मांगने पड़े, लेकिन वचन पूरा कर। भगवान कह रहे हैं केवट से कि निर्मल मन जन सोई मोए, आवा और मोए कपट छल छिद्र न भागा। मेरी प्राप्ति उसी को होती है जो निर्मल मन है। संसार में ये मोह में फंसा पड़ा है प्राणी। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं मोहन साजग शोभनिहारा देख सपन अनेक प्रकारा। मोहन साजग शोभनिहारा देख प्रकारा। मोहन साजग शोभनिहारा देख सपन अनेक प्रकारा। मोहन साजग भगवान कह रहे हैं संसार में प्राणी है ना, ये मोह में फंसा पड़ा। मोह निशा जग सोवन हारा जग सो रहा, देखे सपन अनेक प्रकार। रात को सपने में देखता है 500 की नोट की गड्डी इतनी खट्टी रखी हुई। अब तो कल हम भट्टा बनवा लेंगे, सरौटी में 2 प्लॉट खरीद लेंगे, 1-2 गाड़ी ले लेंगे। सपने में देख रहा हो, जैसे यहाँ खुली दरवाजे पे पूरी साइकिल खड़ी मिली, करे यार वो सब रुपया कहाँ चले। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह निशा जग सोवन हारा जग सो रहा है और देख सपन अनेक प्रकार सपन पड़ा। सपने उसी को देखने को मिलते हैं जो भगवान से स्नेह नहीं करता, संसार में फंसा वो सपने देखते रहता। लोग कहते हैं तुम सपने देखकर तो पूरी कब होने वाली, और जिसमें भगवान की कृपा हो जाए तो ऐसे जैसे चुटकी बजाने में समय लगता है, ऐसी कार्य होने में समय, इसमें भगवान की कृपा। जाते कृपा राम की हुई बातें कृपा करे। आप लोग भी बैठ जाइए, काफी थक जाएंगे। जाते कृपा राम की हो, प्रभु की इसमें कृपा हो। बोलो बोलो, बाप पे कृपा सबको ही। सबको ही का मतलब आपके घर में कृपा हो जाए, घर में 2-1 गाड़ी आ जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए तो गांव वाले उन पे कृपा करेंगे। सवेरी राम राम करेंगे, चाचा राम राम। और चाचा तो ठीक है, अगर आप बीमार पड़ जाओ, बेटा बाहर है तो चाचा चलो हम दवाई दिलवाना। क्यों? भगवान की कृपा हुई, अब ये भी कृपा कर रहे हैं। जब भगवान के यहाँ से छूट जाए ना, फिर पड़ोसी का संतर आत्मवाजी मारो करे मरण दो, बीमारी लगा देगी मुझे। चिल्लान दो, बाबा सही कह रहे हैं, चिल्लान दो, अब ना बोलो। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। तो जरूर देखो, मैं सब माता और भाइयों से बात कहूंगा, अपने अपने घर में राम कृष्ण की पूजा करो। अपने अपने घर में राम कृष्ण की पूजा करो। जो हमारे भगवान को कभी मानते नहीं थे, आज वो भी वृंदावन और अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं। आज आप वृंदावन में भी जाओ तो कितनी भीड़ मिलती है। साहब विदेश के लोग प्लॉट जो 50 लाख का था वो 1.5 करोड़ का हो गया सब वृंदावन। ये विदेशियों में आते हैं, लगे पड़े हैं वहां राधे 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 गली गली में। हमारा आप क्यों नहीं पूरे दिन खेती खलियान का काम करो, शाम को थोड़ी देर बैठ उस परमात्मा का नाम सिमरन कर लो। क्या जाता है साहब, हो जाएगा। एक दिन देखना कि अगर आप किसी वृक्ष में जल डालोगे